ठीक है दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक फील गुड वीडियो है और मुझे 100% यकीन है कि आपको ये उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे पसंद आएगा, क्योंकि किसे रोते धोते रिरियाने वाले लोग देखना पसंद नहीं है, खासकर अगर वो लेफ्टी पागल हों। मुझे ये बहुत पसंद है और यकीन है आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि मेरे पास लेफ्टी लोगों की फालतू हरकतों का कलेक्शन है। फालतू हरकतें। किसे अच्छी लेफ्टी फालतू हरकतें पसंद नहीं है? ये वीडियो अंत तक देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मुझे थम्स डाउन दीजिए, ठीक है? मुझे थम्स डाउन दीजिए। इस ऑस्ट्रेलियाई वोक लेफ्टी दिखावटी अच्छाई जताने वाले पागल को देखिए। वो लोग फ्री फिलिस्तीन, ऑस्ट्रेलिया को धिक्कार है, इजराइल को धिक्कार है, उपनिवेशों का पतन हो, प्रतिरोध जिंदाबाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे बहुत जल्द मिलूंगी। मूर्ख लोग। वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हमें बस उन्हें उन्हीं देशों में छोड़ देना चाहिए जिनके लिए वे काम करते हैं। लेकिन इजराइल थोड़ा अलग है, ठीक है? तो ये ऐसे शुरू हुआ। चुप रहो, अंदर जाओ। फ्री फ्री फिलिस्तीन। चुप रहो और ले लो, अंदर जाओ। ये बेन गवीर है। मैं इनका बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन जानते हो, ये वाकई में इजराइल की तरफ से एक गलत कदम हो सकता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका नहीं है, ठीक है? जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आप पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोगों को नाराज कर देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका आनंद ले रहा हूं, मुझे गलत मत समझना, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आएगा। असल में जानते हो क्या, शायद हमें माफी मांगना छोड़ देना चाहिए। इसी कारण मैं जानता हूं कि पश्चिम के कई कंजर्वेटिव्स इजराइल को पसंद नहीं करते। देखो दोस्तों, तुम्हें ये समझना होगा, क्या हम अपने देशों में यही नहीं चाहते? क्या हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में भी इन लोगों के साथ इजराइल जैसा व्यवहार नहीं चाहते? मैं तो यही चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं ताकि 7वीं सदी के मध्ययुगीन बर्बर लोगों के लिए जगह बनाई जा सके, तो मैं नए कानून चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाए। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपकी बातों या शब्दों के लिए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियाई या अमेरिकी संविधान या जीवन शैली को खत्म करने की कोशिश करें, तो हमें देशद्रोह के कानून वापस लाने होंगे। ये लोग इजराइल जाने वाले नौकाओं के काफिले में गए क्योंकि उन्होंने सोचा, इसे देखो, वो ऑस्ट्रेलिया से नफरत करती है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट की ताकत के दम पर वहां जा रही है। हमें ये पासपोर्ट रद्द कर देने चाहिए। माफ कीजिए। तुम ऑस्ट्रेलिया से नफरत करते हो? देखो, मेरे पास और भी है। उसे देखो। वे सब ऐसे तैर रहे हैं जैसे उन्होंने उन्हें नीचे रखा। जानते हो, मुसलमान ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, है ना? सिर नीचे, पिछवाड़ा ऊपर। पीछे वाला इसकी कीमत चुकाता है। पर यही है, वे ऐसे ही है जैसे तुम बचाना चाहते हो। सब बहुत शांत है। तुम्हारे लिए समय नहीं है। ये बहुत सारी पिछवाड़ियां हैं। ये तो बहुत सारी असिस्ट्स हैं। यही तरीका है। तुम लोग जीत गए। लो, हो गया। यहाँ मकसद ये दिखाना है कि इसमें कोई लोग शामिल नहीं। मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ। कोई वोक सन की जोर जोर से चिल्ला रहा है। मुझे शर्त है कि वह कोई श्वेत उदारवादी महिला है, लेकिन वह जा रही है। उनकी चीखों से उत्साहित ना हो, ऐसा मत करें। अंदर जाओ, मेरे पास और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इस अगले लेफ्टी रिटार्ड को देखो। रिटार्ड शब्द हटा दो, मुझे लगता है कि इससे मुझे परेशानी हो सकती है। इस अगले लेफ्टी पागल को देखो। ऑस्ट्रेलिया की, शायद ऑस्ट्रेलिया की सबसे पागल लेफ्टी, AB चैटफील्ड। इसे देखो, मेरे पास उसकी पूरी हिस्ट्री की एक कंपाइलेशन है। और अब वो रो रही है। वो कह रही है, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड, जो एक और वोक सिंपी है, मुझे नहीं पता कौन है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो एक सिंगर है, लेकिन वो उसके लिए सिम करता है, वो उसके लिए टूर करता है, वो पूरी तरह से उसके काबू में है। और वो अमेरिका गया था और हाल ही में अपनी पागल गर्लफ्रेंड्स की वजह से
डिपोर्ट कर दिया गया। मैं तुम्हें वीडियो देखने दूंगा। ये है एबी चैटफील्ड। ये है एबी चैटफील्ड, पूरी तरह से पागल। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बिना किसी वजह के नफरत करते हैं। कम बखत बैक्टीरिया, कम बखत सिर फिरे। इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं एबी। और मेरे खिलाफ कमेंट सेक्शन में नफरत से भरी बातें लिखने की वजह भी बेवकूफ़ी है। हाँ, अबॉर्शन का वक्त है, अबॉर्शन का वक्त है। कोई बात नहीं, लगता है वो लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। मैं ईसाई नहीं हूं, मुझे अबॉर्शन को लेकर इतनी मजबूत भावना नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उससे असहमत हूं। मुझे लगता है अबॉर्शन की सीमा तय होनी चाहिए। और जाहिर है, अगर कोई अनचाहे तरीके से गर्भवती हो गई है तो उसके लिए कोई अंतिम तारीख नहीं होनी चाहिए। इसे मेरे अंदर से निकालो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं, अमेरिकियों। यह वीडियो देखने पर समझ आएगा कि उसे यह क्यों मिला और उसके बॉयफ्रेंड को क्यों डिपोर्ट किया गया। तुम ये कब करने वाली हो? ये अभी तक हो क्यों नहीं गया? वह अमेरिकियों से राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने का आग्रह कर रही है। वह यही कर रही है। वो कह रही है, तुमने ये अब तक क्यों नहीं किया? इन्हीं लोगों ने चार्ली किर्क की मौत का जश्न मनाया था। मैं ये करने वाली हूँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? जब आप पूछते हैं तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं, तो वो जवाब नहीं दे पाते। तुमने कई कारण बताए थे डार्लिंग। लूजर वर्ड्स, तुम एक हारने वाले हो। मैं कसम खाती हूँ ये ऐसे लेखों की वजह से है। किसे परवाह है? किसे फर्क पड़ता है? किसे फर्क पड़ता है? इन आदमियों को। मैं रोने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। साले बेवकूफ। वो उसका बॉयफ्रेंड है, देखो। वे ऑस्ट्रेलियाई देशभक्तों पर तंज कस रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमारा देश भर चुका है, हमारी जीवन गुणवत्ता गिर रही है, हमारी तनख्वाहें स्थिर हैं, हम गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं, हम और प्रवासियों के आने का खर्च नहीं उठा सकते। 77% ऑस्ट्रेलियाई। बहुत सारे। एक और सर्वे भी था। कई प्रवासी और प्रवासी पृष्ठभूमि वाले लोग कह रहे हैं, अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मैं कोई अपवाद नहीं हूं दोस्तों, मैं कोई अपवाद नहीं हूं। मैं प्रवासन की अवधारणा के प्रति वफादार नहीं हूं, बल्कि इस देश के प्रति वफादार हूं। ये लोग नहीं समझते, पागल है। उसे और उसके बॉयफ्रेंड की बात सुनो। बिल्कुल बेवकूफ और घटिया इंसान। एक कार आई और उसमें से समलैंगिकों के खिलाफ गालियां दी जा रही थीं। तुम कितने बड़े हारे हो? तो तुम गालियां दे सकते हो, सबको बुरा भला कह सकते हो, लेकिन वे सब समलैंगिक विरोधी गालियां थी। मैं इसकी सलाह नहीं देता। मैं उस पीढ़ी से हूं जिसने विवाह समानता के लिए आवाज उठाई थी, तो मुझे आज भी उस पर गर्व है। मैं आज भी वही सोचता हूं, ये हमारा मामला नहीं। लेकिन अब ये LGBTQI+, LGBTQIA+ वाली चीज हद से बाहर हो गई है। मैं नहीं चाहता कि जैविक रूप से पुरुष जो ट्रांसवेस्टाइट्स की तरह कपड़े पहनकर मेरी बेटी के लॉकर रूम में जाएं। मैं ये नहीं चाहता, और मैं अकेला नहीं हूं। कई महिलाएं भी यही कह रही हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कहेगी। वाकई बहुत ही बुरे शब्द। तुम एक कमबख्त नाजी हो। तुम एक कमबख्त नाजी हो। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आदमी उसे कमबख्त बदसूरत, कमबख्त हारा हुआ इंसान, कमबख्त अजीब, कमजोर, कमबख्त हारा हुआ इंसान। इसी वजह से मैं तब रो रही थी जब ट्रंप जीत गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे आदमी अपनी अजीब हरकतों में और भी हिम्मत दिखाएंगे। कमजोरी में कोई बेहतर शब्द सोचो डार्लिंग। तो शायद ये लोग, ये स्त्री विरोधी पुरुष, अपने पितृसत्ता या औरतों के प्रति नफरत में और भी हिम्मतवर हो जाएंगे। कुछ सही शब्दों का इस्तेमाल करो। पागल। हर दिन मैं सोचता हूँ कि वो सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत रोशनी है। मेरे इरादों के बारे में झूठ बोलना बंद करो। और हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ, वाह तुम हद दर्जे का बेवकूफ हो। वो छोटे लिंग और बेवकूफ आदमी की खोपड़ी से टकराता है। कमबख्त बेवकूफ। प्रजनन मत करो, बस मर जाओ, बस मर जाओ, बस मर जाओ। तुम नहीं, ये सारे इंसेल्स हैं जो कह रहे हैं नहीं मैं तो ऐसा हूं। तो अब मैं क्या करने वाली हूं? तुम्हें पता है लोग तुम्हारी थोड़ी इज्जत कब करेंगे, और शायद तुम्हें हैक भी करना चाहेंगे, अगर तुमने सच में कर दिखाया। अगर तुमने सच में कर दिखाया। ये बस इंसेल से कह रहा है कि खुद को मार लो। असल में इंसेल्स होना काफी शर्मनाक है, सच कहूं तो, क्योंकि हाँ, इंसेल हिंसा अब हद से बाहर जा रही है। हमें बस थोड़ी पारंपरिकता चाहिए दोस्तों। तुम्हें फैंस की तरफ से खूब ठिठोली सुनने को मिली है।
तो ये है एबी चैटफील्ड। मेरे पास और भी है दोस्तों, वो यानी दो ऑस्ट्रेलियाई पागल। लेकिन अमेरिका ऐसे लोगों से भरा हुआ है। इस वोक महिला को सुनिए जो राष्ट्रपति ट्रंप से नफरत की बात पर जोर जोर से रो रही है। इसे देखिए। अगर आप भी उनसे नफरत करते हैं तो मेरे साथ बैठिए। मुझे उनसे नफरत है। मुझे लोगों से नफरत करना पसंद नहीं, लेकिन आपसे नफरत है। मेंटल असाइलम फिर से खोलो दोस्तों। इन लोगों को मदद की जरूरत है, ठीक है? मुझे पता है, मैं इसे मजाकिया अंदाज में कह रहा हूं क्योंकि ये मजाकिया है। ये लोग बकवास कर रहे हैं। ये एक समय पर बकवास ही करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली लड़की दिखाई थी, एबी चैटफील्ड। उसने कई बार माफी मांगी, पर मुझे उसकी सच्चाई पर शक है। इन्हें हमारी मदद चाहिए दोस्तों। हमें इन पर दया दिखानी चाहिए, सिर्फ तब जब वे बदलने के लिए तैयार हों, सिर्फ तब जब वे समझने के लिए तैयार हों कि क्या हो रहा है। अगर वे इसी तरह बर्ताव करते रहे, इन फ्लोटिलाओं में जाते रहे, उन इस्लामवादियों की गोद में जाकर बैठते रहे जो हम सबको मारना चाहते हैं, जो हमारे देशों को नष्ट करना चाहते हैं और हमारे जीवन के तरीके को खत्म करके उसकी जगह अपना तरीका लाना चाहते हैं, तो उन्हें बता दो कि हम बस उन पर हंसेंगे। क्या आप बस मेरे साथ बैठ सकती हैं? तो मुझे पता है कि इस वक्त कोई भी उसके साथ कार में नहीं बैठा है। जैसे अभी मैं सच में बहुत अकेला हूं, यहां कोई नहीं है। क्या यही है? मैं यहां एक मकसद से हूं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। चाहता हूं कि दसियों हजार लाखों लोग इसे देखें। लेकिन वही तो वो कर रही है। जैसे एक चीज होती है, क्या कहते हैं उसे? फार्मिंग, हेट फार्मिंग, सिंपैथी फार्मिंग। वही तो वो कर रही है। क्या ये सब वाकई असली है या नहीं है? आखिर चल क्या रहा है? वो अकेली कार में है, कुछ बोलने को नहीं, बस कहती है मेरे साथ बैठो। क्या? बाहर जाओ, जरा असली दुनिया में आओ डार्लिंग। ये वीडियो है। जितना बड़ा मैं उससे नफरत करती हूँ, अगर मैं उससे नफरत करती हूँ। ठीक है, यह थोड़ा निराशाजनक था। इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। शायद अगला वीडियो देगा। ठीक है, ये महिला अपनी भावनाओं पर काबू में है। उसने मेकअप किया है, वो वैसी नहीं लग रही। नाक में नथ नहीं है, उसके बाल बैंगनी नहीं हैं। शायद ये वाली ज्यादा मनोरंजक हो। जब सब खत्म होगा, ट्रम्प चले जाएंगे और डेमोक्रेट्स सत्ता में लौटेंगे और हम सब कुछ फिर से बना रहे होंगे, तो मैगा के लिए ट्रम्प को 3 बार वोट देने की सजा होनी चाहिए कि उनकी इंटरनेट एक्सेस 4 साल बंद कर दी जाए। वाह! कि वे लगातार 4 साल तक सोशल मीडिया पर वीडियो या कमेंट पोस्ट नहीं कर सकते। हे भगवान, अब इन नौ फांसीवादियों को देखो। वो कह रही है कि वो लोगों का बोलने का अधिकार छीन लेगी। हे भगवान! ताकि जब हम उनके द्वारा फैलाए गए अराजकता को फिर से सुधार रहे हों, तो हम में से कोई भी उनकी झूठी बातों और गलत जानकारी का शिकार न हो। पूरा विश्व और अमेरिका 4 साल तक उनकी बकवास के बिना ऑनलाइन रह सकता है। क्या हम सब इस पर सहमत हो सकते हैं? ये व्यक्ति नहीं समझता कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, जो अमेरिका के लिए अहम है। मैं सोच रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और यूके में इस्लामवादी और वोक पागलों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना आसान हो सकता है। हम सब यही करना चाहते हैं। वे हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करना चाहते हैं, हम उनकी। लेकिन शुक्र है कि अमेरिका में उनके पास संवैधानिक सुरक्षा है। हमारे यहाँ हमारे वामपंथी नेताओं की वजह से हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे वामपंथी नेता ऐसे हेट स्पीच कानून ला रहे हैं ताकि मेरे जैसे लोगों को चुप कराया जा सके, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। मेरे दरवाजे पर अब तक कोई नहीं आया। सच में मैं हैरान हूं। एंथनी एल्बनीज, मैं चाहता हूं कि आप आकर मुझे पकड़ें। मैं इसके लिए शहीद बनना चाहता हूं। मैं किसी मकसद के लिए मरना चाहता हूं। मतलब शारीरिक रूप से नहीं मरना चाहता। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, राजनीतिक रूप से। वैसे कभी कुछ भी हो सकता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो
तो जब हमारी बारी आएगी तब हम उनके कानूनों को ऐसे मोड़ सकते हैं कि इस्लामवादी अल्लाहु अकबर का नारा नहीं लगा सके, वे ऑस्ट्रेलियाई झंडा नहीं जला सके, वे कह नहीं सके हम ऑस्ट्रेलिया में शरिया चाहते हैं। हमें यही करना है। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं, लेकिन शायद ना करें। इन ताकतों से छेड़छाड़ का नतीजा पता नहीं। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। शुक्र है ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे वो फैसला नहीं लेना पड़ेगा। अमेरिका की यही ताकत है, कोई इसे छू नहीं सकता। ये बेवकूफ़ वोक पागल औरत ये नहीं समझती। चलो सबका इंटरनेट सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं, जैसे कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, सबसे बेहतरीन अल्टीमेट एफएफओ वीडियो। इसे देखिए। ये कुछ समय पहले हुआ था। इन लोगों को देखिए। मुझे लगता है मैंने इसे 6-7 महीने पहले देखा था जब यह आया था। ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि ये कैमरे पर ये बातें बोल देते हैं और इन्हें लगता है कि ये इससे बच निकलेंगे। दोस्तों, मैं नया मूवमेंट शुरू करना चाहती हूँ। इसे देखो। ये 45 साल की महिला एक नया बेहुदा मूवमेंट शुरू कर रही है। यही होता है जब आपके बच्चे नहीं होते। उन महिलाओं पर कोई हमला नहीं है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, मेरे ईसाई अनुयायी और मेरे सेंटरिस्ट, नास्तिक, उदारवादी अनुयायी, हमें इन बातों पर संभल कर बिना किसी को बुरा लगे बात करनी है। हम सब एक ही तरफ है। इस औरत को देखो, यही होता है। इनका नाम है मिस मामा डेस। मुझे नहीं पता, शायद ये सिंगल माँ है, मुझे नहीं पता। जब आप 40 की उम्र में होते हैं तो यही होता है, आपको कोई अंदाजा नहीं होता। आपने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे फैसले लिए हैं और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। मैं खास महसूस करना चाहता हूं, इसलिए नया मूवमेंट शुरू करूंगा। ओह ठीक है, आइए इस नेल्सन मंडेला को देखें। उम्मीद है ये मूवमेंट अच्छा होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एक नया मूवमेंट शुरू करो जिसका नाम है सी मैगा। मागा को गोली मारो, मागा को गोली मारो। इन पागल लेफ्टिस्टों ने सोचा कि वे यह कैमरे पर कर सकते हैं। मैगा, क्योंकि ऐसे लोग डर से ही जवाब देते हैं। इन लोगों की समस्या क्या है? और आतंक और आक्रामकता से, ना कि तर्क और सहानुभूति या पता नहीं बुद्धिमत्ता से। ये उनके लिए काम नहीं करता। यहाँ काम करता है। तो अगर हम सब अपनी बंदूकें ले लें और अपनी दूसरे संशोधन का अधिकार इस्तेमाल करें, है ना, और इस समय अपनी सामान्य समझ का भी इस्तेमाल करें, तो ये प्रशासन हमसे बगावत करने की भीख मांग रहा है। और अगर आप किसी को मैगा टोपी पहने देखें, ठाएं, यही हम करते हैं। यही है असली जिंदगी। वे डरपोक क्यों हैं और दूसरों को हमेशा उकसाते क्यों हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आंदोलन में कई पागल लोग हैं, जैसे वह जिसने राष्ट्रपति ट्रंप पर गोली चलाई थी और गोली उनके कान के पास से निकली थी। एबी चैटफील्ड, जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो कह रही थी, अमेरिकियों, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप जेल जाने से डरते हैं। आप चाहते हैं कि कोई पागल ऐसा करे क्योंकि आप डरपोक हैं। मैंने हमेशा कहा है, पूरे मानव इतिहास में रूढ़िवादी लोग जो अपने परिवारों के लिए लड़ते हैं, जो किसी चीज के लिए लड़ते हैं, किसी अर्थपूर्ण चीज के लिए, न कि ग्लोबलिस्ट एजेंडा के लिए। मैं खुद को पहले वैश्विक नागरिक मानता था। हमारे वामपंथी प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी को हाल ही में ग्लोबल सिटीजन अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है। वो अपनी बेवकूफ़ी छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सोमालिया के लिए लड़ने या मरने नहीं जा रहा था। हाँ, सबको बराबर होना चाहिए। हम सभी युवा ऐसे दौर से गुजरते हैं, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। यूके में एक सर्वे में वामपंथी उदारवादियों से पूछा गया। सभी ने कहा, हम यूके के लिए नहीं मरेंगे। वे यूके के लिए मरना नहीं चाहते, लेकिन सबको यूके में आने देना चाहते हैं। सोमाली, सूडानी, उप सहारा अफ्रीकी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय, सीरियाई और लीबियाई, वे सभी को अंदर लाना चाहते हैं। वे देश दूसरों को सौंप देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ना नहीं चाहते। ये ऐसे नहीं चलता। वे लोग चिल्ला सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन वे किसी ठोस चीज के लिए नहीं लड़ रहे। ऐसी चीज के लिए लड़ो जो लड़ने लायक हो। अगर वे लड़ेंगे तो हार जाएंगे,
यही कारण है कि मानव इतिहास में हमेशा वे लोग जो अपने परिवारों के लिए लड़ते हैं, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, वे लड़ते हैं, वे अपनी जान दे देते हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कभी ना हो। मैं चाहता हूं कि बात उस स्तर तक ना पहुंचे, क्योंकि ये सब सिर्फ अस्थायी है। जब हम दूर से देखेंगे, जब हम अपने इतिहास के इस दौर को 2015 के बाद के समय को देखेंगे, इस वोकिज्म आंदोलन को जो वैसे भी अब खत्म हो रहा है, तो ये 10-15 साल का दौर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम कहेंगे शायद यह जरूरी था हमारी प्राथमिकताओं को सुधारने के लिए, हमारी प्राथमिकताओं को सीधा करने के लिए। क्योंकि आपको किसी चीज की अहमियत समझने के लिए, उसकी कद्र समझने के लिए उसे खोना पड़ता है। यही हमें चाहिए था। हमें देखना था कि जब आप उस समाज या देश की परवाह नहीं करते जिसमें आप रहते हैं तो क्या होता है। क्या होता है जब आप राष्ट्रीय मूल्यों को छोड़ देते हैं। क्या होता है जब आप पारंपरिक मूल्यों को छोड़ देते हैं। मैं धार्मिक अर्थ में नहीं बोल रहा, हालांकि धर्मों ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई है। मैं उन पारंपरिक मूल्यों की बात कर रहा हूं जो जैविक रूप से जन्मजात है। अगर हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो मानवता बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। सेक्स पसंद हो या ना हो, खुले रिश्ते या बिना जिम्मेदारी जीना चाहे, सब ठीक है। हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा अमीर हैं, जबकि अन्य जीव ऐसा नहीं सोचते। अधिकतर महिलाएं बच्चे नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं, इसका असर मानव जाति पर पड़ेगा। इसका असर जरूर पड़ेगा। तो शायद ये सब होना जरूरी था ताकि हम अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय कर सके। खैर, माफ कीजिए, ये औरत पागल है। क्यों? यही तो हम करते हैं, यही तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। उन्हें फिर बेसमेंट में भेजो और उन्हें फिर से इतना डरा दो कि वे नस्लवादी, होमोफोबिक और घटिया इंसान बनने की हिम्मत ना करें। क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि अमेरिकियों के साथ जो हो वो मैगा लोगों के साथ हो। मैगा लोग डरने और सड़कों पर चलने से घबराने के लायक है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि असली अमेरिकी उन्हें मार डालेंगे। तुम जानना चाहते हो उसके साथ क्या हुआ? हीरो सब होते हैं जब तक FBI नहीं आती, उसे दोषी पाया गया है। और देखो, ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझते ही नहीं। मैं खुश हूं कि अमेरिका भी इसे अलग नज़रिए से देखता है। सारा सोतो, जिसे टिकटॉक पर धमकी देने का दोषी पाया गया, को 14 महीने की फेडरल जेल की सजा सुनाई गई है। खत्म, बर्बाद। मैं उसका वीडियो देखना चाहता हूं जिसमें वो रो रही हो और माफी मांग रही हो। डेसिरे डोरिन सिगारी 41 साल की है। मैंने बताया था। मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन किम्बल मिजेल ने सजा सुनाई। वाह, वे भी महिला थी। उम्मीद है वे रूढ़िवादी हों, न कि वोक, जो कह देती कि ये ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति। सिगारी को राज्यों के बीच चोट पहुंचाने की धमकी भेजने पर 14 महीने की संघीय जेल हुई। 13 जनवरी 2026 को एक संघीय जूरी ने सिगारी को दोषी ठहराया। यह काफी पहले हुआ था। अमेरिकी अभियोजक ग्रेगरी डब्ल्यू किहुई ने घोषणा की, ट्रायल के सबूतों के अनुसार 7 अगस्त को क्या हुआ था यह पता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता क्यों एबी चैटफिल्ड के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई जब वह अमेरिकियों से बाहर जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को मारने का आग्रह कर रही थी। मुझे पता है क्यों, क्योंकि हमारी वामपंथी सरकार शायद ऐसी थी। शाबाश एबी, अच्छा किया, ऐसे ही जारी रखो। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए, सबसे पहले राजनीतिक हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो कोई भी रॉब श्रायर हो सकता है और कोई भी रॉब श्रायर हो सकता है। फ्रांसीसी क्रांति उसी से शुरू हुई और अंत में उसकी गर्दन पर गिलोटीन गिरी। हमें कभी भी राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं सच में कह रहा हूं। मैं यह रणनीतिक रूप से कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि यह स्वीकार्य हो जाएगा। नैतिक रूप से यह बदलता रहता है। ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए हमें कभी भी इसे उस स्थिति तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक हिंसा, हमें कभी भी इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी नहीं चाहना चाहिए कि ऐसा हो। जैसे हमें कभी भी परमाणु युद्ध की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम सब हार जाते हैं, उसमें कोई विजेता नहीं होता। राजनीतिक हिंसा कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये वामपंथी ये नहीं समझते
कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर हमारा देश गृह युद्ध की ओर बढ़ता है, तो हिंसा के खेल में जीत वामपंथियों की नहीं होगी। वो लोग नहीं जीतेंगे, क्योंकि वामपंथी किसी चीज के लिए लड़ नहीं रहे हैं। हर कोई बहुसांस्कृतिकता का समर्थन करता है जब तक उसे किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से मुंह पर घूसा नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि शरणार्थियों का स्वागत है, लेकिन जब उनसे कोई चोट पहुंचती है, जैसा कि यूरोप में कई बार हुआ, तब यूरोप में हर कोई कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों की ओर मुड़ रहा है। उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे राजनीतिक रूप से जीत नहीं पाएंगे और उन्हें भी पता है कि वे जीत नहीं सकते। वे जानते हैं, इसलिए वे हिंसा करेंगे और वो उनके लिए और भी बड़ी गलती होगी, क्योंकि वे बिखर जाएंगे। राजनीतिक हिंसा को ना कहें और हमारे तर्कों की ताकत पर टिके रहें, क्योंकि वे मजबूत हैं।